हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चैम वर्सेस बैंक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती क्या है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन इसको आज हम बहुत इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। तो देखिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है कि इनफाइनाइट स्मॉल स्लोनेस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब क्या, बहुत छोटी छोटी अनंत प्रक्रियाएं, यानी कि बहुत छोटी छोटी अनंत प्रोसेस जो हैं मिलके क्या बनाती हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को बनाती हैं। कैसे, ये एक्चुअल में याद रखना, ये कोई एक्चुअली साइकिल नहीं है, ये मतलब प्रैक्टिकली हम नहीं बना सकते इसको, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, सिंपल, ये हमारा एक सिलेंडर है, ये हमारे पास पिस्टन है, एक पिस्टन, ये जो आपको दिख रहा है ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। इसके ऊपर एक, मान लीजिए आपके पास गेहूं की बोरी रखी हुई है, ठीक है ना, गेहूं की बोरी रखी हुई है। उस गेहूं की बोरी में बहुत सारे गेहूं भरे हुए हैं, ये एक पिस्टन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इसमें नीचे, इसमें सिलेंडर में गैस भरी हुई है, आपकी कोई भी गैस, ठीक है। धीरे धीरे एक एक करके पहले एक दाना निकाला, ठीक है, पहले एक दाना निकाला गेहूं का। तो हमारी प्रोसेस जो है, अब देखिए गेहूं का एक दाना निकालेंगे तो ये पिस्टन जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता जाएगा। तो हमने एक दाना निकाला तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि हमारी प्रोसेस हुई, यानी कि कुछ ना कुछ हमारा, एक मिनट, यहाँ पे 1 लिख लीजिए और यहाँ 2 लिख लीजिए, ठीक है। देखिए हमारा पिस्टन ऊपर उठेगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे आना है तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर जो है कम होता जाएगा, प्रेशर हमारा कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक एक करके दाना निकालेंगे। पहला दाना निकाला, हमारा प्रोसेस यहाँ आ गया। दूसरा दाना निकाला, हमारा प्रोसेस यहाँ हो गया, यानी कि प्रेशर और कम हो गया, वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ गया। तीसरा निकाला और यहाँ हो गया, यानी कि पिस्टन ऐसे इस तरीके से, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे करके लास्ट स्टॉप पे पहुँच जाएगा। तो जैसे 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 हम निकालते जाएंगे एक एक दाना, बहुत छोटी छोटी प्रोसेस हमारी होती जाएंगी, बहुत अनंत, यानी कि अनंत स्मॉल प्रोसेसेस, ठीक है ना, वो होती जाएंगी और हमारा लास्ट स्टेज पे आके ये यहाँ पे पिस्टन हमारा पहुँच जाएगा। तो इस दौरान क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, ये यानी कि 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, इस तरीके से इनके प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, हमारा इनके प्रेशर्स का जो डिफरेंस होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा, यानी कि नेग्लिजिबल होगा। कैसा होगा, नेग्लिजिबल। इस प्रेशर को हम मानेंगे नहीं, यानी कि हम मान सकते हैं कि P1 इजुकल टू P2 होगा, P2 इजुकल टू P3 होगा, यानी कि सारे के सारे प्रोसेसेस, यानी कि 4, 5, 6 लास्ट तक हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे सेम प्रेशर होंगे। तो इस टाइम पे हम प्रेशर को नेग्लिजिबल मानते हैं। प्रेशर क्या, जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है नेग्लिजिबल हो जाएं, हमारी प्रॉपर्टी में चेंज ना आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस। इनफाइनाइट स्लोनेस स्मॉल प्रोसेसेस, जिसमें हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो पाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब देखिए कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि प्रेशर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि प्रेशर जो है क्वासी स्टैटिक में मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 0 रहता है, यानी कि प्रेशर ज़्यादातर हमारा कैसा रहता है, प्रेशर हमारा 0 रहता है। तो उसको हमने कांस्टेंट प्रेशर मान लिया, कांस्टेंट प्रेशर मान लिया, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, ओके। अब देखिए, यानी कि मैंने बताया कि प्रेशर्स के बीच में जो गैप होता है वो 0 होता है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ आर सेम ऑल ओवर पाथ, यानी कि पूरे पाथ पर, ये हमारा पूरा पाथ है, इस पूरे पाथ पर हमारी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इक्वल होगी, यानी कि पूरे पाथ पर प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है ना। देखिए अब नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, अगर हम वेट को हटाएं स्लोली वेट को हम धीरे धीरे, यानी कि जैसे मैंने बताया अभी 1, 2 एक एक दाना निकाल रहे हैं हम, तो वेट को धीरे धीरे कम करते जाएं, बट हमारा क्या हो, दाना भले ही एक निकालें लेकिन हमारी प्रॉपर्टी वेरी कर जाए। इसमें हमारा प्रॉपर्टी अगर हमारी वेरी कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस, और ये हमारी एक्चुअल में हो सकती है, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस। प्रॉपर्टीज आर चेंज एट एवरी पॉइंट, यानी कि प्रोसेस पे हमारी प्रॉपर्टी जो है हर पॉइंट पे बदल जाए, ओके। जैसे कि 1 पे आए
1 पे हमने सिलेंडर है हमारा, जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये पिस्टन है, यहाँ पे ये वेट रखा हुआ है कुछ, जैसे कि इस पोजीशन पे है, हमने थोड़ा वेट हटाया, फिर हमारा ये इस पोजीशन पे पहुँच गया, फिर हमने थोड़ा और वेट हटाया, इस पोजीशन पे पहुँच गया, थोड़ा और वेट हटाया, इस पोजीशन पे थोड़ा और वेट हटाया, ऐसे ऐसे करके ये हमारा सेकंड लास्ट पोजीशन पर पहुँच जाता है। बट हर पोजीशन में हमारी प्रॉपर्टीज़ के बीच का जो गैप होता है, प्रॉपर्टीज़ के बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, मोर यानी कि ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वेरी कर जाती हैं। स्मॉल प्रोसेसेस भी अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी जो है वेरी करें, और क्वासी स्टैटिक में प्रॉपर्टी जो है वेरी नहीं करती है। ओके, थैंक यू सो मच।